जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को बैसाख मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बैसाख मास के 8वें अध्याय का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। तदंतर मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जल दान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म तक जातक होना और मेरे घर में गृह गोधी बनना ठीक ही हुआ, किंतु साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्रवर, आप मेरे इस संशय को दूर करिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर माँ यशस्वी ऋतुदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे कि हे राजन, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यदि बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी, सब लोगों की रचना कर उनकी आमुषिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई है। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाता है। यक्ष दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी के बुलाने पर कैलाश गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोचकर महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भ्रातादि के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसीलिए मुझे उठना नहीं चाहिए। यह मेरा प्यारा ससुर है, ससुर है मतलब पत्नी का पिता है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से ना उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार के महादेव जी के आगे निंदा करने लगे। ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण करते हैं, संग में दिन रात भूत प्रेत पिशाच ऐसे दुर्जन को लेकर घूमते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई है। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। इस तरह के अनेकों वचन बोलकर वो वहां से बिना निमंत्रण दिए महादेव और मां पार्वती को चले गए। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋषित मुनियों के संग वे विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे और शंकर जी की निंदा करते रहे। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, दक्ष, राक्षस, किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव को देखने की हो गई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी ना जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सभा में बैठकर वह मेरी सदा निंदा करते हैं जो तुमसे सही ना जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना मानी और अकेले घर से निकल गई। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूत आदि पीछे पीछे चलने लगे। सती जी महलों में होती हुई किसी के ना बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात को याद कर कर मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों ने अपनी तरफ देख किसी के ना बोलने पर सती को बड़ा दुख हुआ और आहुति तक पिता की श्रेष्ठता देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भरकर अकुला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि को दूर नहीं किया। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़कर हंसने लगे। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूंछ फड़कने लगी। बहुत से भुजा, पांव और कक्षाओं में फड़कने लगे और दक्ष निंदा करने लगे। उनकी बातें और पति की निंदा सुनने से गुस्से में आई, क्रोध से लाल हो गई। शरीर को त्यागने के विचार से सबके देखते देखते सती होम में अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते बड़ा हाहाकार मच गया और महादेव जी के गढ़ भागकर शिव जी के पास पहुंचे और बोले, उनसे सारी कथा सुनाई। शिव जी ने ये सुनते ही उठकर क्रोध में एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सशस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह तुम यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध के करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तुम बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यक्षशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य सबको उन्होंने मार गिराया। जिससे जो जो अंग फड़के उनके वही अंग उन्होंने फाड़ दिए।
उसके बाद तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काटकर अलग कर दिया और यज्ञ में आ गए। उनका संहार कर गणों सहित कैलाश पर चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग में ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यशशाला में गए और यज्ञ में मारे गए उनको जीवन दान दिया। सदा शिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी के उनकी प्रशंसा के लिए बम बम किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूछा के यहाँ तहां अंग लगाकर उसके सिर को जोड़कर सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी पुत्री मेनका के गर्भ में जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेश्वरी ब्रह्मा के वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मारा जाएगा। यह बात सुनकर उसने सोचा शिव की तो कोई पत्नी ही नहीं है तो पुत्र कहां से होगा। वह सब लोगों के देवताओं को सताने लगा। जब देवताओं ने दुख पाकर ब्रह्मा की शरण ली, ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पति के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था, अब हिमाचल के घर में जन्म हुआ है जिसका नाम पार्वती है और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती और उनका परिणग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के यह वचन सुनकर सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव जी को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को पहले दक्ष की कन्या थी उसकी शिव जी की पत्नी बनाने की नियुक्ति करें। नारद जी ने जैसा कहा गया था वैसे ही करने चले गए। फिर कामदेव ने कहा कि सब देवताओं का महादेव जी के हित से वसंत ऋतु के संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार कर दो जिससे दोनों का संगम हो सके। कामदेव जी ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों के संग में लेकर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी जिसके चारों ओर वन में शांति मंद शीतल मंद मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवात उसी समय महादेव भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट में एक बाण छोड़ दिया जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़े। क्रोध में अपने मस्तक की तीसरी नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि में धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य सिद्धि समझकर तथा बसंत ऋतु भयभीत हो गए। पार्वती डर के मारे आंखें बंद करके दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल नहीं मिला, उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं के संग दुष्टा करते हैं उनका यही होता है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोग और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्यचरित रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि निसंदेह सभी से छूट जाते हैं। ये था बैसाख मास का 8वां अध्याय। सभी भक्तों को बैसाख मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।